पहले मोहम्मद शमी, फिर शिखर धवन और अब हार्दिक पांड्या। क्या इन तीनों की कहानी एक जैसी है? पहले मेहनत की, गरीब परिवार से आते थे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात तपस्या की। बचपन से लेके जवानी तक दिन रात अपनी क्रिकेट स्किल को बेहतर किया। जवानी में गए, टीम इंडिया में गए, फिर इक्स हुआ किसी और की मोहब्बत से। शादी की, शादी के बाद एक बच्चा हुआ और उसके बाद इनकी ज़िंदगी में समस्याएं शुरू हो गई। समस्या, बीबी बच्चों से मिलने नहीं दे रही, पैसे मांग रही हैं। समस्या, बीबी से बनती नहीं है। समस्या, बीबी ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। समस्या, बीबी ने अलग होने का फैसला कर लिया। तीनों के साथ सेम कहानी है। मोहम्मद शमी, शिखर धवन और हार्दिक पांड्या, इन तीनों के साथ ये कहानी कॉमन नजर आएगी। मोहम्मद शमी ने इक्स किया था केकेआर की एक चीयर लीडर से। शिखर धवन ने इक्स किया था एक मैरिड बॉक्सर से। हार्दिक पांड्या ने इक्स किया था एक सर्बियन मॉडल से, जो इंडिया में एक एक्टर के साथ ओपन रिलेशनशिप में थी। अब इन तीनों कहानियों में एक जैसी तीनों कहानियाँ हैं। कहानी, क्रिकेट पीक पर जाने के बाद प्यार किया और प्यार के बाद क्रिकेट डाउन हो गया। मोहम्मद शमी ने जब शादी की थी, उनकी वाइफ ऑलरेडी मैरिड थी। एक परचून की दुकान चलाने वाले की वो मोहब्बत थी। केकेआर के लिए वो चीयर लीडर थी। एक पार्टी में शमी की मुलाकात उनसे होती है। शमी दिल दे बैठते हैं, प्यार करते हैं और शादी होती है। एक प्यारी सी बच्ची होती है और उसके बाद रिश्तों में खटास आती है और मोहम्मद शमी की वाइफ मोहम्मद शमी को सार्वजनिक रूप से टॉर्चर करती हैं। उनको देशद्रोही बोलती हैं, उनको मैच फिक्सर बोलती हैं, उनको वुमन राइजर बोलती हैं और वगैरह वगैरह। उनसे पैसों की डिमांड करती हैं। शिखर धवन का केस तो देश की अदालतों तक गया और वहाँ के जजेस ने कहा कि शिखर धवन की वाइफ ने शिखर धवन को मेंटली टॉर्चर किया है। शिखर की वाइफ ने उन्हें टॉर्चर किया है और अपने बेटे से अलग रहकर उनकी प्रताड़ना की है। और अब कहानी आ गई है हार्दिक पांड्या की। तीनों कहानी में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। शिखर धवन को इक्स हुआ था फेसबुक पर। हरभजन की दोस्त थी और वो पहले से शादीशुदा भी थी। उनकी जो 2 बेटियां भी थी। शिखर धवन की पहले वाइफ के हस्बैंड ने तलाक के लिए हाँ कह दिया था और शर्त रख दी थी कि उनकी जो 2 बेटियां हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहेंगी। कमिटमेंट हो जाती है, सब सारी चीज़ें तय हो जाती हैं। शिखर इंडिया रहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया रहती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन की वजह से ये असर होता है, दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। और उसके बाद शिखर की बीबी पे आरोप ये लगे कि वो शिखर की पहचान को धुंधला करने के लिए कई सारे खिलाड़ियों को एसएमएस करती थी। हार्दिक पांड्या की भी यही कहानी है। अब खबर आने लगी है कि हार्दिक पांड्या की वाइफ नताशा और हार्दिक, इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है और अब इन दोनों की डिवोर्स की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। सर्बियन मॉडल ने पांड्या सरनेम हटा दिया है और अब खबर ये आ रही है कि तस्वीरें भी हटना शुरू हो गई हैं दोनों साइड से। कहानी यहाँ से शुरू होती है। 4 मार्च को हार्दिक की वाइफ का बर्थडे था और हार्दिक ने उन्हें विश तक नहीं किया था। वहीं नताशा एक भी आईपीएल मैच में हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करने नहीं आई थी। आमतौर पर क्रिकेटरों की वाइफ डगआउट पर आती हैं, स्टेडियम पर आती हैं और अपने फेवरेट क्रिकेट या अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हैं। हार्दिक पांड्या इन अपने दिनों में बुरे दौर पर गुजर रहे हैं। कप्तानी में बुरे तौर पर गुजर रहे हैं। बल्ले से उनके रन भी नहीं आ रहे हैं और गेंदबाजी से विकेट भी नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि ये फॉर्म की बात होती है, इस साल नहीं है, अगले साल फिर आ जाएगी। इसके पिछले साल थी। पिछले 2 साल वो गुजरात में रहे हैं और एक साथ गुजरात को चैंपियन भी बनाया है और एक साल सेमीफाइनल फाइनल मैच खेले हैं। एक कहानी ये भी निकल कर आ रही है कि अगर हार्दिक पांड्या का डिवोर्स होता है तो अपनी प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा शायद अपनी बीबी नताशा और अपने बेटे अगस्त के नाम करना पड़े। इन तीनों कहानी में बड़ी सारी चीज़ें कॉमन है यार, कि क्रिकेट खेलने वाले लड़के अपने बचपन से लेकर जवानी तक क्रिकेट खेलते हैं, फिर प्यार करते हैं, फिर उन्हें धोखा मिलता है और उसके बाद
उनकी ज़िंदगी मानसिक तौर पर ख़राब की जाती है और फाइनेंशियल तौर पर उन्हें टॉर्चर किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।